Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss the difference between the horizontal and vertical microprogramming. Horizontal और vertical microprogramming में क्या डिफरेंस होता है, आज की वीडियो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि horizontal और vertical microprogramming आए कहाँ से। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था अबाउट द कंट्रोल यूनिट कि कंट्रोल यूनिट आपकी होती है दो तरह की, एक होती है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ करते हैं जिसमें कि हम लॉजिक गेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं साथ के साथ और एज ए आउटपुट हमें कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो जाते हैं, यानी उनमें कोई प्रीवियस स्टोरेज नहीं होती। जस्ट आपने इनपुट दिया सर्किट को और सर्किट ने आपको कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके दे दिया। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी होती है कंट्रोल यूनिट की, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिसका नाम क्या हमने बताया था, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। उस माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में ऐसा नहीं होता कि साथ के साथ इनपुट दिया और कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो गए। उसमें क्या होता है कि हम एक रोम चिप यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल मेमोरी। उस कंट्रोल मेमोरी के अंदर जो भी हमें कंट्रोल सिग्नल्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा उन सब की हम एडवांस प्रोग्रामिंग कर देते हैं और उनको स्टोर कर देते हैं रोम चिप में। ठीक है, और वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपकी कहलाती है चिप लेवल प्रोग्रामिंग, जिसको हम माइक्रो प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी रोम चिप जो बायोस में यूज़ होती है, जो आपके कंप्यूटर को बूटअप करती है, लोड करती है, तो वो उस प्रोग्रामिंग किस में होती है, वो माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है, चिप लेवल प्रोग्रामिंग होती है। सेम तरीके से माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए जो हम रोम चिप यूज़ करते हैं वो भी आपकी माइक्रो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पे वर्क करती है। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या यूज़ कर रही है, रोम चिप यूज़ कर रही है। अब क्योंकि वो रोम चिप किस लिए यूज़ की जा रही है, कंट्रोल सिग्नल्स के लिए, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि माइक्रो प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है। सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द माइक्रो कोड फॉर द कंट्रोल मेमोरी ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोग्रामिंग। जो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम माइक्रो कोड लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं माइक्रो कोड, वी आर राइटिंग द माइक्रो कोड फॉर विच पार्ट, कंट्रोल मेमोरी ऑफ द कंट्रोल यूनिट। वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपका प्रोग्राम, आपका सिस्टम में मेन मेमोरी होती है, उसमें हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी में क्या स्टोर रहते हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो कंट्रोल मेमोरी होगी उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होंगे, जो वर्ड स्टोर्ड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहाँ होते हैं, कंट्रोल मेमोरी में। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, मेन मेमोरी में। कंट्रोल मेमोरी स्टोर्स माइक्रो प्रोग्राम, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपकी मेन मेमोरी किसको स्टोर करती है, मेन मेमोरी प्रोग्राम को स्टोर करती है। इसी तरीके से कंट्रोल मेमोरी जो होती है, यानी कि जो रोम चिप है कंट्रोल यूनिट में, वो क्या स्टोर करती है, माइक्रो प्रोग्राम। अब माइक्रो प्रोग्राम क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड रहते हैं। इसके अंदर क्या स्टोर्ड रहते हैं, कंट्रोल मेमोरी के अंदर सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। और सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को आप क्या बोलोगे, माइक्रो प्रोग्राम। जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं, ऐसे सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोग्राम। तो इसलिए लिखा गया है कि कंट्रोल मेमोरी स्टोर्स माइक्रो प्रोग्राम। और माइक्रो प्रोग्राम क्या है, माइक्रो प्रोग्राम इज सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। जैसे प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ऐसी माइक्रो प्रोग्राम सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। अब ये कंट्रोल मेमोरी है, मान लीजिए कंट्रोल यूनिट के अंदर जो रोम चिप है, तो ये किसका कलेक्शन है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन 0, माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1, माइक्रो इंस्ट्रक्शन 2, माइक्रो इंस्ट्रक्शन 3, ऐसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन n-1। टोटल इस कंट्रोल मेमोरी के अंदर कितने माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, n माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। इन पूरे का सेट क्या कहलाएगा, माइक्रो प्रोग्राम कहलाएगा। हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन, हर लोकेशन पे जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगा, भाई कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन होते हैं मेन मेमोरी में, वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ आपके छोटे छोटे ऑपरेशंस करते थे, नहीं करते थे। ऐसे इसमें होता है
कि जो मैक्रो इंस्ट्रक्शन होती हैं ये सेट ऑफ मैक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और वो मैक्रो ऑपरेशन का पर्पस क्या होता है? टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल, कि आपको कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके दें। तो जब आपको कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने होंगे तो सिर्फ आपको क्या करना है? कंट्रोल मेमोरी में जाकर इन कंट्रोल सिग्नल्स को रीड करना है, फैच करना है। जैसे ही आप कंट्रोल मेमोरी में जाकर इन कंट्रोल सिग्नल्स, इन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को फैच करेंगे, रीड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और एग्जीक्यूट होने पर ये क्या करेंगे? माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या होगा? कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे। ठीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू हैव जस्ट टू रीड द माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड दे विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड गिव्स द रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स जो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, ईच लाइन, जो हर कोई लाइन है ऑफ द कंट्रोल मेमोरी स्टोर्स ए माइक्रो इंस्ट्रक्शन। हर लोकेशन में क्या स्टोर हो रहा है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहा है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई वन और मोर माइक्रो ऑपरेशन। हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर एक से अधिक माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो इंस्ट्रक्शन को किस किस तरीके से टाइप होते हैं, ये तो हमने कह दिया कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर जो हमें बेसिकली पढ़ना है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन तो हमने कह दिया, लेकिन माइक्रो इंस्ट्रक्शन की वैरायटी क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, सेकंड इज वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अगर मैं कहूं कि हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द माइक्रो कोड फॉर द हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। अगर मुझे पूछा जाए वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द माइक्रो कोड फॉर द वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोसेस हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग के डिफाइन करता है, लेकिन जो एक्चुअल है वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है कि वो हॉरिजॉन्टल है या वो वर्टिकल है। तो सबसे पहले हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल जो आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, ईच हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूजेस 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल। यानी हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में हर बिट, हर इंडिविजुअल बिट अपने आप में एक कंट्रोल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करती है। जो भी पार्ट रिजर्व होगा आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन में, हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में, किसके लिए? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए। वो किसके लिए होगा? 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल। हर बिट अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? एक कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही होगी इन द डिकोडेड फॉर्म। कोई भी कोडिंग नहीं है, हर बिट अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगी? कंट्रोल सिग्नल को। अब बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स का हमें रिक्वायरमेंट होगा। अगर हम कोई कोडिंग करेंगे नहीं और कह देंगे कि हर इंडिविजुअल बिट रिप्रेजेंट कर रही है कंट्रोल सिग्नल को, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन की लेंथ होगी वो काफी ज्यादा होगी। किस केस में? हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन के केस में। कि अगर आपको 50 कंट्रोल सिग्नल जनरेट कराने हैं तो आपको 50 बिट किसके लिए यूज करनी पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। अगर आपको 200 माइक्रो इंस्ट्रक्शन, अगर आपको 200 कंट्रोल सिग्नल आपको रिक्वायर्ड है तो 200 बिट आपकी किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई कोडिंग वगैरह नहीं कि हम शॉर्ट लेंथ कर सकें। जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन की लेंथ होगी हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन केस में, वो काफी लेंथी इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अगर वो लेंथी इंस्ट्रक्शन है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। बिकॉज 8 बिट स्टोर्स 8 कंट्रोल सिग्नल्स, सो हॉरिजॉन्टल इंप्लाइज लॉन्ग माइक्रो इंस्ट्रक्शन। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये, अगर हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब उसकी जो लेंथ है इंस्ट्रक्शन की वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं कह रहा हूं कि वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है कि इसमें लेंथ कम है। इसमें लेंथ कम होगी वो वर्टिकल, जिसमें हॉरिजॉन्टल लेंथ ज्यादा होगी वो हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमने टिपिकल माइक्रो हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये रिजर्व रहता है किसके लिए? ये रिजर्व रहता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के लिए। माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के लिए कौन सा रिजर्व रहता है? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट किसके लिए रिजर्व रहता है? जंप कंडीशंस के लिए। और अनकंडीशनल, जीरो, ओवरफ्लो, इनडायरेक्ट बिट, अलग अलग जंप कंडीशंस हैं।
ठीक है। तो किस कंडीशन को हम रिक्वायरमेंट पड़ेगा उस प्रॉब्लम में, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको डिजाइन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का जो मेरे वीडियोस की 3 पार्ट्स हैं वो स्टडी करने पड़ेंगे कि ये इंडिविजुअल पार्ट आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिक डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ऑलरेडी हम इसको स्टडी कर चुके हैं कि हर पार्ट अपने आप में क्यों यूज किया गया, जंप कंडीशन क्यों यूज की गई, ये एड्रेस क्यों यूज किया गया। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि ये पार्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट आपका जंप कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो अनकंडीशनल हो, जीरो हो, ओवरफ्लो हो, इनडायरेक्ट बिट हो। ये वाला पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है सिस्टम बस कंट्रोल सिग्नल्स। ये पर्टिकुलर पोर्शन में जो हर बिट होगी, हर बिट अपने आप में सिस्टम जो बस यूज करते हैं आप, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, उनको कंट्रोल सिग्नल्स का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उनके लिए कंट्रोल सिग्नल कौन सा जनरेट करेगा, ये वाला पार्ट जनरेट करेगा सिस्टम बस के लिए। सिस्टम बस किस लिए यूज होती है, जो सीपीयू को मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट से कनेक्ट करती है। उसमें यानी कि सीपीयू के बाहर कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स का रिक्वायरमेंट होगा वो ये पार्ट जनरेट करके देगा, इसकी हर बिट जनरेट करके देगी। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, इंटरनल सीपीयू कंट्रोल सिग्नल। विद इन द सीपीयू आपको जो भी कंट्रोल सिग्नल्स का रिक्वायरमेंट होगा वो सारा कौन जनरेट करके देगा, ये देगा। अगर इसके अंदर 10 बिट है तो वो 10 कंट्रोल सिग्नल आपको जनरेट करके देंगे। अगर इसके अंदर 20 बिट है तो वो 20 कंट्रोल सिग्नल आपको जनरेट करके देंगे। कोई भी कोडिंग इसमें नहीं होती है कि उसका कोई मीनिंग निकले। एवरी बिट इज इन द डिकोडेड फॉर्म। ठीक है, हर बिट अपने आप में कोई अलग कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा होती है ओवरऑल, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब सेम तरीका आता है वर्टिकल पे। वर्टिकल जैसा नाम क्लियर है कि इसकी लेंथ ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल, लेकिन कुछ पार्ट तो फिक्स होते हैं, जो इसमें है वो इसमें भी होंगे। जैसे ये वाला पार्ट किसके लिए रिजर्व्ड है, मैक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस के लिए। दूसरा ये वाला पार्ट जंप कंडीशंस के लिए। इसके अलावा जो कंट्रोल सिग्नल्स इसमें होंगे वो क्या होंगे, एनकोडेड फॉर्म में होंगे। एनकोडेड का मतलब कोडेड फॉर्म में। आपको ऐसा नहीं कि 8 कंट्रोल सिग्नल है तो आप 8 अलग बिट यूज करें। भाई अगर 8 कंट्रोल सिग्नल है तो एक तो तरीका है कि आप 8 बिट का अलग अलग 8 बिट यूज करो, हर बिट का अपना एक मतलब हो कि ये कंट्रोल सिग्नल है। दूसरा क्या है कि आप 8 बिट की जगह क्या यूज करो, 3 बिट यूज करो सिर्फ। आप कहते हो 000 का मतलब ये कंट्रोल सिग्नल, 001 का मतलब ये कंट्रोल सिग्नल, 010 का मतलब ये कंट्रोल सिग्नल, तो वो क्या कहलाती है, कोडेड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप 8 बिट की जगह 3 बिट में उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वो किसमें पॉसिबल है, सिर्फ वर्टिकल में, कि हर बिट कॉम्बिनेशन का अपना अलग मतलब होगा, हर बिट कॉम्बिनेशन अलग आपको कंट्रोल सिग्नल देगा। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये कि जो 8 बिट इसमें यूज हो रही थी उसकी जगह इसमें सिर्फ कितनी बिट से काम चल जाएगा, 3 बिट से ही काम चल जाएगा। तो वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में ईच वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट कंट्रोल सिग्नल इन द एनकोडेड फॉर्म। 8 बिट में अलग अलग हॉरिजॉन्टली यूज करने के बजाय 3 बिट में ही सब कुछ आप लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें तो आपको कोई भी डिकोडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिकोड करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर कुछ ओपन है, हर सिग्नल का अपना मतलब है। यहाँ पे आपने कोडेड कर दी वो चीज, यहाँ पर आपको एक डिकोडर लगाना पड़ेगा जो डिकोड करके देगा कि इसका मतलब क्या है। 000 है, इसका मतलब क्या है कंट्रोल सिग्नल का, 001 है, इसका मतलब क्या है। तो इसमें लेंथ तो कम हो गई आपकी वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन की लेंथ तो आपने कम कर दी, कॉम्पैक्ट कर दिया साइज, लेकिन एडिशनल आपको सर्किट का रिक्वायरमेंट पड़ जाएगा। एक डिकोडर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा जो इस पर्टिकुलर पोर्शन को डिकोड करके देगा, किसका क्या मतलब है, किस बिट कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि अगर 8 कंट्रोल सिग्नल हैं तो यहाँ पे तो 8 बिट जरूरत थी, काफी लेंथी हो रहा था। यहाँ अगर 8 कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए तो सिर्फ 3 बिट से काम चल जाएगा। कैसे, अगर n आपके नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो कितने चाहिए आपको, log n बेस 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड। तो log 8 बेस 2 कितना आएगा, 3 बिट्स आ जाएंगे, 3 बिट से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन,
ये लेंथ को इंस्ट्रक्शन की शॉर्ट कर देता है, और शॉर्ट हो जाती है इसलिए वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाती, फिर हम उसको हॉरिजॉन्टल नहीं कहते, फिर क्या कहते हैं उसको वर्टिकल मैक्रो इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो वर्टिकल इंप्लाइज शॉर्ट मैक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इस पे आते हैं। ये तो हमने आपको इसका फॉर्मेट बता दिया। अब और क्या क्या फीचरल डिफरेंस है, ये तो हमने इसके फॉर्मेट्स में डिफरेंस करा दिया। ठीक है, यहाँ पर जो F1, F2, F3 है, ऑल रिप्रेजेंट द डिफरेंट फंक्शंस। हो सकता है यहाँ पर लिखा हो 0 1 0, हो सकता है यहाँ पर लिखा हो 1 0 1, हो सकता है यहाँ पे लिखा हो 0 0 1। ये अपने आप में कंट्रोल सिग्नल देगा, ये अपने आप में कंट्रोल सिग्नल देगा, ये अपने आप में कंट्रोल सिग्नल देगा। इसमें भी 8 बिट आ सकती है। F1 अपने आप में क्या हो सकता है, 3 बिट का कॉम्बिनेशन। F2 भी अपने आप में 3 बिट का कॉम्बिनेशन। F3 भी 3 बिट का कॉम्बिनेशन, और 4 बिट का कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन। मैंने एक सैंपल लिया है कि ऐसा नहीं कि ये F1 सिंगल बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है या F2 सिंगल बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। F1, F2, F3 अपने आप में फंक्शन कोड्स हैं। ठीक है, हो सकता है हर कोई जो 9 बिट है, इसमें अगर 9 मैं देखूं टोटल बिट कितनी है, 9 बिट्स हैं, तो इनमें से ये 3 बिट का कॉम्बिनेशन है, ये कितने इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 8। ये भी 8 को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी 8 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हर फंक्शन कोड अपने आप में सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइक्रो ऑपरेशन क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करके देते हैं आपके। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपके माइक्रो ऑपरेशंस आपके जनरेट हो रहे हैं, उनमें से एक माइक्रो ऑपरेशन फिक्स रहता है, दैट इज नो माइक्रो ऑपरेशन। अगर मैं कहता हूँ 8 माइक्रो ऑपरेशन हो रहे हैं इसमें 3 बिट से, तो एक माइक्रो ऑपरेशन क्या होगा, नो माइक्रो ऑपरेशन, कि कोई भी माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, ऐसा भी होता है। बाकी इनका फीचरल डिफरेंस देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लॉन्ग माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें शॉर्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है। इसमें एनकोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती कंट्रोल सिग्नल के लिए। इसमें कोई जरूरत पड़ रही थी हमें एनकोडिंग की, नहीं जरूरत पड़ रही थी। इसमें एनकोडिंग ऑफ द कंट्रोल सिग्नल हमने कोडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं। 8 कंट्रोल सिग्नल चाहिए, उसको 3 बिट के कोड फॉर्म में लिख दिया हमने। हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, इसमें 8 के 8 कंट्रोल सिग्नल्स को आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें लो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, इसमें एक बार में सिर्फ 3 कंट्रोल सिग्नल ही एग्जीक्यूट हो पाएंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म किस में ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल में ज्यादा है। फोर्थ, नो एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड, इसमें कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट था नहीं। इसमें हमें डिकोडर की जरूरत पड़ रही थी डिकोड करने के लिए, इसमें एडिशनल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। Which is additional hardware? Decoder to decode these function codes. अपने आप नहीं अपने आप काम करेंगे, हमें डिकोड करना पड़ेगा इन्हें। नेक्स्ट इज फास्टर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सीधा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएंगे कंट्रोल सिग्नल्स। इसमें क्या होगा, पहले डिकोड होंगे तब एग्जीक्यूट हो पाएगा, पहले इनको डिकोड किया जाएगा तब एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, फास्ट एग्जीक्यूशन है हॉरिजॉन्टल में तो, और वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल में स्लोअर एग्जीक्यूशन। लेस यूज ऑफ रोम, इसमें रोम का कम यूज पड़ता है। भाई इंस्ट्रक्शन लेंथी है तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा कंट्रोल सिग्नल आ सकते हैं, बड़ा इंस्ट्रक्शन है ज़्यादा कंट्रोल सिग्नल आ गए। इसमें क्या होगा, मोर यूज ऑफ रोम, इसमें क्या हो रहा है, एक बार में 3 ही कंट्रोल सिग्नल आ पा रहे हैं, रैम का ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा होंगे इसमें कम होंगे। भाई 4 माइक्रो इंस्ट्रक्शन में सारे आ गए इसके, क्योंकि एक के अंदर ही बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल आ रहे हैं, इसमें नहीं आ पा रहे। तो इसमें लेस यूज ऑफ रोम होगा, यानी कि लेस यूज ऑफ कंट्रोल मेमोरी होगा, इसमें मोर यूज ऑफ रोम होगा कंट्रोल मेमोरी। क्यों होगा, क्योंकि एक सिंगल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में सिर्फ सिलेक्टेड कंट्रोल सिग्नल आ पा रहे, तो हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी किसकी, माइक्रो इंस्ट्रक्शन की। अगला जो है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देता है, ये ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग करता है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज रहती है, फास्टर एग्जीक्यूशन है, इसका मतलब ज़्यादा क्या हुआ इसमें, आपकी परफॉर्मेंस क्या ऑप्टिमाइज है, हॉरिजॉन्टल के केस में फास्ट टाइप का एग्जीक्यूट करके देता है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, इसमें आप एनकोडिंग यूज करके कम टाइम में जल्दी से कोडिंग कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग किस में ऑप्टिमाइज है, वर्टिकल में। परफॉर्मेंस किस में ऑप्टिमाइज है, हॉरिजॉन्टल में। एंड द लास्ट डिफरेंस इज लिटिल और नो कंट्रोल लॉजिक, इसमें अलग से कोई भी कंट्रोल लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लॉजिक इसमें आपको लगाना पड़ेगा।
हर किसी डिकोडर का यूज करना पड़ेगा, डिकोडर कब किसको क्या इंटरप्रेट करेगा, अलग अलग कंडीशंस के लिए वो सारी कंडीशन इसमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगे आपको। तो हॉरिजॉन्टल में कोई कंट्रोल लॉजिक नहीं होता या बहुत लिटिल कंट्रोल लॉजिक यूज होता है, जबकि वर्टिकल में वी हैव टू यूज द कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लॉजिक। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.